ये रक्तपात शांति और अहिंसा की नीति पर चलने वाले उन्हीं गांधी जी के कारण हुआ जिन्होंने अपने प्रत्येक भाषण और लेख में क्रांतिकारियों की निंदा की। जब गांधी जी के प्रचंड विरोध के बावजूद भी मार्च 1931 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने भगत सिंह के साहस की प्रशंसा में प्रस्ताव पारित किया, तब गांधी जी अपनी इस पराजय को नहीं भूले और कुछ महीने भीतर जब मुंबई के गवर्नर पर गोली चली तो गांधी जी ने उसका कारण भगत सिंह की प्रशंसा में पारित इस प्रस्ताव को ही बताया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस कथन का विरोध किया। परिणाम स्वरूप गांधी जी सुभाष बोस को भी अपना शत्रु समझने लगे। Our struggle is no doubt a non-violent struggle, but even a non-violent struggle demands an army, an organization, and a machinery. और उनका कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि सुभाष की जीत गांधी की हार है। जब तक उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष की गद्दी से नहीं उतारा गया तब तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं कि मात्र गांधी जी के परिश्रम से हमें आजादी मिली, वो एक झूठा इतिहास लिखना चाहते हैं। जब तक देशभक्त क्रांतिकारियों के बलिदान को अंधेरे में रखा जाएगा तब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां इतिहास के सवेरे से वंचित रहेंगी। ऑर्डर ऑर्डर। 1947 की सर्दियों में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने जो आमरण अनशन रखा था, उसे तोड़ने के लिए जो पहली शर्त उन्होंने रखी थी वो ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में शरण लिए हुए हिंदू और सिख शरणार्थियों को मस्जिदों से बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। सरकार गांधी के अनशन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुई और जिस दिन गांधी जी ने अनशन तोड़ा उस दिन वर्षा भी हो रही थी। उस असाधारण सर्दी में अच्छे घरों में रहने वाले लोग भी कांप रहे थे, परंतु उन निराश्रितों के ठिठुरते हुए कुटुंब के कुटुंब मस्जिदों से बलपूर्वक बाहर निकाले गए। जिस दिन यह घटना घटी संयोगवश मैं दिल्ली में ही था। मैंने अपनी आंखों से गांधी जी की जिद को पूरा होते हुए देखा। कड़ाके की सर्दी और वर्षा में कपकपाते हुए वो लोग बिरला हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी हमें शरण दो, गांधी जी हमें शरण दो। परंतु उस भव्य भवन में रह रहे गांधी जी तक उन निराश्रितों की पुकार नहीं पहुंची। ये मर्मस्पर्शी दृश्य जिसे देखकर कठोर से कठोर मनुष्य का हृदय भी द्रवित हो जाए, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। क्या उन निराश्रितों ने अपनी मर्जी से उन मस्जिदों में डेरे डाले थे? क्या गांधी जी को उन विषम परिस्थितियों की कल्पना नहीं थी जिनसे बाध्य होकर वो बदनसीब उन मस्जिदों में शरण लेने को मजबूर हुए थे? यदि उन मस्जिदों को खाली कराया जाना उचित था तो पाकिस्तान के मंदिर खाली कराकर हिंदुओं को सौंपने की मांग गांधी जी ने क्यों नहीं रखी? यदि वो ऐसा करते तभी यह सिद्ध होता कि गांधी जी निष्पक्षता से हिंदू मुस्लिम एकता के इच्छुक थे। परंतु गांधी जी ने पाकिस्तान और वहां के मुसलमानों के सामने अपना अनशन खोलने के लिए एक भी शर्त नहीं रखी, क्योंकि अपने अनुभव से उन्हें मालूम था कि उनके अनशन का जिन्ना और उनके अनुयायियों पर कोई असर नहीं पड़ता। गांधी जी ने अपने अनशन से भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए ना देने के निर्णय को भी पलटवाया, जबकि उन्हें भली भांति पता था कि इस रकम का प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध चल रहे युद्ध में अपनी विजय के लिए करेगा। वो अनेकों बार जिन्ना से मिलने गए और सदा उन्हें जिन्ना भाई अथवा कायदे आजम कहकर संबोधित किया।
लेकिन एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब जिन्ना ने उनसे सहयोग की इच्छा प्रकट की हो। गांधी जी की जिस आध्यात्मिक शक्ति और अहिंसा की महिमा का सब जय जयकार करते हैं, वो जिन्ना की दृढ़ता के सामने नपुंसक सिद्ध हुई। जब गांधी जी को यह दिखाई दे चुका था कि वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जिन्ना को प्रभावित नहीं कर सकते, तो उन्हें अपनी नीति